मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सभी का? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने कामों में मेरी ही तरह बिज़ी होंगे। तो आप भी सोचते होंगे ना कि मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ 3-4 दिनों के लिए। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा सा मूडी टाइप की हूँ। जब मेरा मन करता है तो मैं लगातार वीडियोस डालने लगती हूँ, और जब मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा फील नहीं होता है, तो फिर मुझे कुछ भी रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं करता है। और हालांकि सारे काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन बस वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो फ़िलहाल जी मैं यहाँ से सीढ़ी ले जाना चाह रही थी अंदर, और मुझे थोड़ा सा काम था, तो देखते ही हो पाता है कि नहीं, क्योंकि डेली के इतने काम होते हैं ना कि एक्स्ट्रा काम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। और जब से मैं YouTube पे काम करना शुरू की हूँ, तब से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, और मेरा उतना काम नहीं हो पाता जितना काम मैं पहले कर लेती थी। तो फ़िलहाल जी सुबह में बस चाय नाश्ता हुआ था, और बच्चों को मैंने टिफ़िन में फ्रूट्स दे दिया था। तो यहाँ पर कई कप हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग चाय पीने आए थे, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अभी स्पून के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारे चम्मच मैं 2018 में चौक से लेकर आई थी। तो जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि ये सारे चम्मच मैं रमज़ान में अक्सर निकाला करती थी। तो पता है ये अपने आप टूट गए, और पहले तो मैंने सोचा कि शायद किसी से गलती से टूट गया हो, लेकिन फिर मैंने देखा कि सभी अक्सर टूट चुके हैं, और ज़्यादातर बड़े वाले चम्मच टूटे, और ये छोटे थोड़ा कम यूज़ में आते हैं। बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसको ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है। तो पता नहीं कैसे ये सारे स्पून टूट गए, और यही रीज़न है कि मैं जितने भी पहले के सामान थे सबको मैंने निकाल लिया कि मैं यूज़ करूं, क्योंकि सामान आप ख़रीदते हो और फिर वो टूट जाता है रखे रखे, तो पता भी नहीं चलता है और काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो खैर जी मैं यहाँ पर अन्नू के लिए फ़्रूट्स कट कर दी हूँ। तो इस टाइम सारे फ्रूट्स ख़त्म हो चुके हैं, आई थिंक कल तक रहेगा। और स्ट्रॉबेरी मैं इस बार लेकर आई थी और काफ़ी अच्छी मिल गई थी, तो वो तो 2-3 दिन में ख़त्म हो गई, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी जो है ख़राब हो जाती हैं। तो फिर उसको जल्दी से मैंने खा के ख़त्म कर दिया था। और अभी हम ले चलते हैं अपने लिए, और बैठ के थोड़ा खाएंगे बाहर। और अक्सर जब घर में कोई नहीं होता है ना, तो दरवाज़ा मैं बंद ही रखती हूँ, और जब मुझे थोड़ी देर बैठना होता है तो थोड़ा सा मैं बैठती हूँ यहाँ पर, और फिर जैसे मैं यहाँ से जाती हूँ तो दरवाज़ा मैं बंद कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल जी अंगूर मुझे लगता है कि इस सीज़न में मैं पहली बार लेकर आई थी, और मेरे ख्याल से ये 100 रुपीज़ केजी मिला था। तो मैंने हाफ़ केजी ले लिया था, क्योंकि जब मैं पहली बार कोई फ्रूट्स लाती हूँ सीज़न वाला, तो थोड़ा कम ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर वो खट्टा रहेगा तो फिर कोई भी नहीं खाएगा और मुझसे भी नहीं खिलाता है। तो कल मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हुए थे, और बहुत सारे कपड़े तो सूख चुके थे, और ये पड़ा हुआ था, यानी कल ही वॉश हो चुका था रात को, और सुबह मैंने स्कूल जाने से पहले इसको फैला दिया था। तो अभी थोड़ी देर ये सूखेगा, और ज़्यादा धूप इसमें नहीं लगेगी, मैं फ़ौरन इसको अंदर कर लूँगी। तो पता है आज ना मैं सोच रही थी कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी तभी मैं बोलूँगी, तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था बोलना, लेकिन फिर मुझे ठीक नहीं लगा, तो फिर से मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट कर दिया था। तो ब्रोकली थोड़ी सी येलो हो रही है, और मैं सोच रही हूँ कि आज इसको मैं बना के ख़त्म कर दूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा सोया मेथी डालूँगी और हरी मटर डालूँगी। तो मुझे हरी मटर बहुत पसंद है, मैंने आपको बताया भी है। तो देखते हैं, जब तक सीज़न चलता रहेगा मैं सोचती हूँ कि हर दिन मैं हर एक सब्ज़ी में हरी मटर ज़रूर डालूँ। तो चलिए सब्जियों की कटिंग करते हैं और फिर सब्ज़ी रेडी करते हैं। तो चलिए जी मैंने कोशिश किया था कि मैं वीडियो बनाते ही वॉइस ओवर भी करूँगी, क्योंकि बाद में जब वॉइस ओवर करती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्चा होता है मेरा, और यही रीज़न होता है कि वीडियोस डिले हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारा घर में काम होता है, और उसके बाद में इस तरीके से वीडियोज़ में काफ़ी टाइम चला जाता है मेरा। तो कल ना अमान का बर्थडे था, और कल अल्हम्दुलिल्लाह अमान पूरे 16 साल के हो चुके हैं। तो अमान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि मैं ना कोई बर्थडे नहीं मनाती हूँ, और आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा लोगों के बर्थडे का मैंने वीडियो शेयर किया है, लेकिन मैंने आज तक अपने बच्चों का कभी भी बर्थडे नहीं मनाया है।
तो मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, वो कहते हैं सबके तो बर्थडे मनते आप नहीं मनाती हैं। तो खैर जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं नहीं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर करूँगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे फरवरी का महीना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और मुझे पूरे 12 महीने में सबसे ज़्यादा फरवरी का महीना पसंद था और नवंबर का। रीज़न बस सिर्फ इतना सा कि काफ़ी खिला खिला मौसम लगता है और ना गर्मी रहती है ज़्यादा, ना ज़्यादा ठंडी रहती है, तो मुझे मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था। लेकिन लास्ट ईयर इसी फरवरी में, यानी कि 24 फरवरी को मेरी छोटी बहन का इंतकाल हुआ था, तो ज़ाहिर है कि अब हमेशा उसकी याद आएगी और ख़ासकर इस मंथ में तो और ही ज़्यादा याद आएगी उसकी। तो खैर जी, कल मैं काफ़ी ज़्यादा उदास थी और फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं अमान के बर्थडे वाले दिन पापा के घर नहीं गई, क्योंकि मैं हमेशा वहाँ पे जाती थी और काफ़ी ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगता था और अमान का बर्थडे होता था। तो मैं तो नहीं मनाती थी, लेकिन नसरीन, महरीन ये सब मिल के मनाती थी। तो कल फिर नसरीन का फ़ोन आया, फिर मम्मी ने बात किया, वो बुला रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और आप लोग समझ रहे हो कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो आप मुझे अक्सर हंसते हुए देखते होंगे, बोलते हुए भी देखते होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया कि उसको 1 साल हो गए गए हुए, क्योंकि मैं उसको हर दिन याद करती हूँ और मेरी सुबह ना उसके नाम से होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं अपना हाथ उठाती हूँ ना दुआ के लिए, तो सबसे पहले मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि वो वहाँ पे खुश रहे। तो उसके जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और मेरा माइंड भी ऐसा है कि मैं कोई चीज़ भी बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ और बहुत ज़्यादा डीप में चली जाती हूँ। तो मैं एक दिन काफ़ी ज़्यादा जो है बेचैन थी, बस ऐसा लगता था ना कि मेरा सर फट जाएगा उसके बारे में सोचते सोचते। तो बस मैं ऐसे ही बैठी थी और मेरे अंदर से आवाज़ आई ऐसे ही कि जो है, तुम अल्लाह ताला पे इतना यकीन रखती हो, अल्लाह ताला को इतना मानती हो, क्या तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है? तुमने जो मांगा सब तुम्हें अल्लाह ने दिया और तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचती हो? तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, वहाँ पे अच्छे से होगी वो। तो मेरे यकीन मानिए, उस दिन से मुझे इतना सुकून मिल गया, बस ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुझे सब्र जमील अता कर दिया, क्योंकि सब्र बहुत बड़ी नेमत होती है। अगर आप सब्र अल्लाह ताला से नहीं मांगेंगे ना, तो आपका कलेजा फट सकता है, आपका दिल फट सकता है, आपका दिमाग फट सकता है, क्योंकि कभी कभी आप जो है इतना गम में चले जाते हो कि आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता है कि आप कहाँ पहुँच चुके हो। तो फ़िलहाल जी किचन से बाहर आए, हमने सोचा कि हम यहाँ पे जो है अमानत का रूम ठीक कर दें और तब तक हमारी सब्ज़ी हो जाएगी, फिर जल्दी से रोटी बना देंगे। लेकिन फिर अन्नू आ गए, तो फिर मैंने यहाँ का काम जो है छोड़ दिया और फिर हम किचन में चले गए। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है कुछ टूटा फूटा था। तन्हाइयों में भी खो गया हूँ, मैं खुद से बेगाना सा हो गया हूँ, तन्हाइयों में भी खो गया हूँ। इस बीच जब बच्चे स्कूल होते हैं ना, तो मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, क्योंकि मुझे उनको स्कूल लेने जाना रहता है और बस फटाफट मुझे इसी बीच सारा काम ख़त्म करना होता है और अन्नू के घर आने का कोई भी टाइम नहीं है। तो जब भी वो आ जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि फ़ौरन से मैं उनको जो है रोटियाँ बना के दे दूँ और मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह उनके लिए ताज़ी ही रोटी बना दूँ, क्योंकि वैसे भी वो घर में खाना वाना खाते नहीं हैं और कभी किसी दिन खा लेते हैं दोपहर को, या फिर जो है सुबह के टाइम 1-2 रोटी खा लेते हैं। तो खैर जी वो चले गए और जैसे ही वो चले जाते हैं तो फिर मेरा दरवाज़ा बंद हो जाता है, क्योंकि काफ़ी डरपोक टाइप की मैं लड़की हूँ और दरवाज़ा खोल के मैं कोई काम नहीं करती हूँ, सब पैक होता है और आराम से मैं जो है अपना काम करती रहती हूँ। तो कपड़े भी अंदर रख लिए थे और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी पेन अमानत की खाली रखी हुई थी और मैंने सोचा कि इसको मैं हटा दूँ। तो कई दिन से मैं सोच रही थी कि पेन चेक करके मैं निकाल दूँ, लेकिन बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिल पाता है और बस खाने ही बनाने में इतना टाइम निकल जाता है। और अमानत कह रही थी कि मम्मा अगर आपको जो है मुझे गिफ्ट देना हो कोई चीज़ तो मुझे जो है पेन दिया करिए गिफ्ट में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी बातें सुनकर, क्योंकि बहुत समझदार लड़की है माशाल्लाह। अमान भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो अमानत काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं और काफ़ी अच्छी हैं। और बस यूँ समझिए कि जैसी बेटी मैं चाहती थी माशाल्लाह वैसी वो हैं। लेकिन जी काम धाम में उतनी तेज़ नहीं है जितनी मैं हुआ करती थी बचपन में माशाल्लाह, और हो सकता है धीरे धीरे हो जाएं। तो ये देखिए उन्होंने ज्वेलरी बनाई हुई थी,
तो उनको ना ये सब का भी शौक़ है, मुझे भी इस सब का शौक़ था और मैंने बनाया भी था और सीखा भी था और कुछ टाइम तक मैंने सिखाया भी था। तकरीबन मुझे लगता है कि 2 हफ्ते तक मैंने फाफामो के पास एक जो है कॉलेज थी, डिग्री कॉलेज, वहाँ पे मैंने सिखाया था। तो ये देखिए अपने टॉप्स वगैरह भी इसमें ये रखती हैं। तो पहले ये बास्केट मेरी थी और अभी उन्होंने ले लिया है। तो अक्सर जो भी चीज़ें मेरी होती हैं ना वो ले लेती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और फिर मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था। और फ़ैन तो हमारे घर में तकरीबन जनवरी के लास्ट वीक से चल रहा है, यानी कि अमान लोग फ़ैन चलाते हैं और अन्नू भी फ़ैन चलाते हैं, लेकिन मैं अभी तक फ़ैन नहीं चलाती हूँ क्योंकि मुझे जो है अभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हाँ गर्मी लग रही है। तो मेरे फ्लोर पे ना, यानी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर जनवरी 2 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यानी जब तक यहाँ पे धूप नहीं लगती तब तक बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ऐसा लगता है कि मैं उड़ जाऊँगी ठंडी में। लेकिन जैसे ही धूप निकलती है ना पूरी ठंडी गायब हो जाती है। और तकरीबन लास्ट वीक यानी जनवरी के लास्ट वीक से मेरे बच्चे जैकेट वैकेट पहनना छोड़ दिए हैं और बस अमान तो बहुत मुश्किल से जब रात को निकलते हैं दूध लेने तो थोड़ी देर पहनते हैं और अभी तो शायद वो भी बंद कर दिए। तो फ़िलहाल जी हम यहाँ पर आ गए थे, यानी कि अन्नू के रूम में। तो अन्नू तो बहुत ज़्यादा सामान फैलाते हैं। तो जैसे अमान हमारा सामान बिखेरते हैं वैसे अन्नू भी बिखेरते हैं। तो फ़िलहाल मुझे लगता है मेरे घर में 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। और खैर जी ये सारे बैग मैंने धुला हुआ था और इसी में हम जो है सामान लेकर आते हैं, क्योंकि ऊपर हम लोग को चढ़ना होता है तो इस तरीके से सामान डिवाइड कर लेते हैं। तो 2-2 बैग लेके चढ़ जाते हैं सब लोग। और इसको भी हमने यहाँ पे रख दिया है। और ये देखिए कुर्ता और जो है पैंट अन्नू उतार के गए हैं, तो इसको मुझे बाहर रखना, ये जाएगा धोबी को धुलने। तो बीच में मैंने स्टार्ट किया था मशीन में धुलना, लेकिन जिस तरीके से धोबी धुलते हैं ना उस तरीके से आपकी कितनी भी अच्छी मशीन हो वो धुलाई उसकी नहीं होती है। लेकिन जो घर के रेगुलर कपड़े हैं वो मैं ही मशीन में धुलती हूँ। तो यहाँ से धोबी लेकर जाएंगे और मुझे पता भी नहीं चल पाता है कि कब आते हैं वो और कब लेके जाते हैं। तो खैर प्रेस के लिए जितने भी कपड़े होते हैं वो भी सब अन्नू के बाहर ही जाते हैं प्रेस करने के लिए। जब मेरी न्यू शादी हुई थी तो मुझे बड़ा शौक़ लगता था, मैं करती थी। और लेकिन अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं कर दूँ, लोअर टी शर्ट में करती थी लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया है। तो ये इनकी जो है टोपी है कटोरा कट में और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं सोचती हूँ छिपा के रख दूँ, लेकिन उनको जो है बहुत पसंद है तो वो जो है पूरा ठंड इसको यूज़ करते हैं। तो ये ना बड़ा क्यूट सा मोबाइल स्टैंड है, वो लेकर आए थे। तो अमान जो है रोज़ रोज़ उनका उठा के लेके चले जाते थे, तो शायद अमान के लिए भी वो लेकर आए हैं। तो पता है मुझे ना जो भी सामान नहीं पसंद आता है मैं उसको छिपा के रख देती हूँ। जैसे मुझे लुंगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो मैं हमेशा से उसको छिपा के रख देती थी और फिर से वो वापस लेकर आते थे नई खरीद के और फिर उसको पहनते थे। तो मैं कहती थी पहना करिए, लेकिन जो है वाइट कलर के पहना करिए, क्योंकि मुझे रंगीन लुंगी बिल्कुल नहीं पसंद थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह छूट गई है लुंगी, क्योंकि लोअर अच्छी लगती है लेकिन लुंगी वंगी नहीं अच्छी लगती मुझे। तो फ़िलहाल जी यहाँ पर भी मैंने क्लीन कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। तो बस सोच रहे थे कि थोड़ा सा आराम करेंगे, तो आधे घंटे तक यहाँ पर हम लेटे रहेंगे और साथ ही साथ अपनी वीडियो भी एडिट करते रहेंगे। क्योंकि आज सुबह से मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं बच्चों को छोड़कर आ गई थी स्कूल, उसके बाद से मैंने तकरीबन 9 साढ़े 9 से स्टार्ट किया था। तो अगर वीडियो एडिट हो जाएगी तो मैं शाम तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। तो फ़िलहाल जी आधे घंटे हो चुके थे और तकरीबन 12 बजने वाले थे और अभी बच्चों को लेने में तकरीबन मुझे 1.5 घंटे का टाइम है और 1:30 बजे छुट्टी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आगे पीछे हो रहा है इस बीच। तो फ़िलहाल ना मैं जो है अरहर की दाल ढूंढ रही थी। तो अमान को अरहर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि मम्मा मुझे येलो वाली दाल बनाइए। और बंदे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर मैं दाल को फ्राई कर देती हूँ ना तो ऐसा छान छान के वो खाते हैं ना, फिर मुझे लगता है कि फ्राई ही मत करो। तो जब मैं उनको लेने जाती हूँ ना स्कूल, तो सबसे पहले मेरा मोबाइल उठाते हैं और कहते हैं मम्मा क्या बनाई हो आज, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि मम्मा अगर जो है वीडियो बनाई होंगी तो मोबाइल में दिख जाएगा। तो फिलहाल हर दिन की उनकी ये हालत होती है।
तो खैर जी अन्नू दिन में शूज़ लेकर आए थे और मैंने सोचा कि इसका रैपर हम रख देते हैं, क्योंकि जब कभी कोई सामान आप ख़रीदते हैं ऑनलाइन या ऑफ़लाइन तो कभी भी उसका रैपर या उसका टैग नहीं फेंकना चाहिए जब तक कि आप उसको पहन के यूज़ ना कर लें और आपको यकीन ना हो जाए कि हाँ अब मुझे इसको चेंज नहीं करना है। तो फ़िलहाल गाइज़ ये थी मेरे आज के वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।